एपिसोड 23 शुरू होता है, जहाँ बिल सेलिन से कहता है, लेकिन मेरा प्यार सेलिन, मेरा प्यार तुमसे अलग है। फिर सेलिन पूछती है कि इसका क्या मतलब है। विल कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है। फिर सेलिन सोचने लगती है कि विल के प्यार और मेरे प्यार में क्या फ़र्क था। विल कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। ऐसा कहते हुए विल सेलिन को किस करता है। फिर सेलिन तुरंत दूर हट जाती है और कहती है, तुमने ये क्यों किया विल। तब विल कहता है, तुम भी तो पहले ऐसा करती थी ना, जब मैं सोए रहता था। सेलिन कहती है, हाँ ये सही बात है, लेकिन ये पहले से बिल्कुल अलग है। विल पूछता है, क्या तुम्हें ये नहीं पसंद है। सेलिन बोलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं। फिर विल कहता है, अच्छा तो हम अब से ये हर बार करेंगे। ऐसा कहते हुए विल सेलिन को हग करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सेलिन। तब सेलिन सोचने लगती है कि विल का पर्सनल स्पेस का सेंस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो इतने समय तक लोगों से दूर रहा है कि शायद उसे नॉर्मल चीज़ें समझ में नहीं आती। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसे मैं ये सब सिखाऊं। तब विल को बताते हुए कहती है, लेकिन तुम ये सब किसी और के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे साथ करना, ठीक है। तब विल कहता है, बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूँगा पूरी जिंदगी। यह बात सुनकर सेलिन उसे देखने लगती है। फिर कहती है, खैर आज के लिए घर जा रही हूँ मैं। और सोचती है कि मुझे आज उससे मिलने की खास इजाज़त मिली थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती ताकि कोई गलत इम्प्रेशन ना पड़े। तब विल कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। फिर सेलिन कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार हम 1 हफ्ते बाद पार्टी में मिलेंगे। विल फिर सेलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी सेलिन। सेलिन फिर बोलती है, मुझे भी तुम्हारी याद आएगी, लेकिन अब हम अक्सर मिलेंगे, तो चिंता मत करो। तुमने बहुत कुछ सहा है विल। अब तुम्हें एक शांत और खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए। सेलिन मन में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि विल हमेशा खुश रहे और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। फिर विल सेलिन की बातें सुनकर सोचता है, क्या शांत जिंदगी। यह देखकर सेलिन कहती है, विल क्या हुआ। विल कहता है, कुछ नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो सेलिन, मैं खुश हूँ। फिर सेलिन बोलती है, विल सेलिन को जाते देखता है। फिर कहता है, फिर मिलते हैं सेलिन। और ये भी कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सेलिन जवाब देती है कि हाँ फिर मिलते हैं, और जाते जाते सोचती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं विल से मिल पाई, और इससे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं थोड़ी हैरान भी हूँ। तब सेलिन जा रही होती है कि पीछे से लुइस की आवाज़ आती है और वो सेलिन को देखकर कहता है, हाय लेडी सेलिन, आप यहाँ कैसे। फिर सेलिन भी जवाब देती है, हेलो प्रिंस लुइस। फिर लुइस पूछता है, आप यहाँ कैसे आई, क्या आप किसी से मिलने आए थे। तब सेलिन इधर उधर देखती है और लुइस के कान में चुपके से बताती है कि असल में मैं विल से मिलने आई थी। यह बात सुनकर लुइस को थोड़ा बुरा लगता है। फिर सेलिन कहती है, मैं 6 साल बाद उसे देखकर बहुत खुश थी। तब लुइस कहता है, मैं समझ गया। फिर सेलिन लुइस को बताते हुए कहती है, मैं हैरान रह गई कि वह इतना बदल गया है। तब लुइस कहता है, लेकिन तुम शर्मा क्यों रही हो। सेलिन कहती है, कुछ हुआ है इसलिए। फिर लुइस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ, और अगली बार तुम भी मुझसे मिलने आना, हमेशा मैं ही तुमसे मिलने आता हूँ। फिर सेलिन कहती है, हाँ ज़रूर, आपका धन्यवाद।
फिर विल अपनी खिड़की के पास खड़े होकर उन दोनों को साथ में जाते हुए देखता है और सोचता है ये सच में बहुत परेशान करता है। फिर सीलिन अपने घर वापस जाती है और अपनी फैमिली के साथ लंच के लिए बैठी होती है। तब वह बताती है कि विल बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत बदल गया है। तब ड्यूक कहते हैं, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। फिर अडेल कहती है, मैं 1 हफ्ते बाद उससे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। तब सीलिन बोलती है, हाँ हम साथ में चलेंगे। पूरे परिवार को पार्टी में बुलाया गया है। सब लोग विल से मिलने के लिए और बहुत एक्साइटेड है और हमें बहुत मज़ा भी आएगा। फिर सीलिन और कहती है कि अब से वो हमारे घर भी आ सकेगा। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे यकीन है जेना भी उसे देखकर हैरान रह जाएगी और सोचती है कि विल मेरे फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कहानी विल की तरफ दिखाती है, जहाँ एक आदमी नीचे गिरा पड़ा होता है और उसे बहुत चोट आई होती है और वह विल से कह रहा होता है कि तुम राक्षस कहीं के। तब विल उससे कहता है, मुझे इस राक्षस को खत्म करने में कुछ हफ्तों से ज़्यादा लगेंगे। हाल ही में ऐसे हमले बहुत बढ़ गए हैं और सोचने लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि मेरा डेब्यूट पार्टी करीब आ रहा है। ड्यूक एल्ड्रेड के सपोर्ट की वजह से मुझे सेकेंड प्रिंस के रूप में सम्मान मिल रहा है, लेकिन मेरी जान पर कई बार हमला किया गया है। संभवतः ये सब रानी की करतूत है, जो मेरे अस्तित्व को पसंद नहीं करती और मुझे यकीन है कि राजा भी इसे मंजूरी देता है। मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मेरे अंदर उस श्राप की वजह से असीमित डार्क मैजिक है। कितनी अजीब बात है कि जिस श्राप ने मेरी जान को खतरे में डाला, उसी ने मुझे बचा लिया और कहता है मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। और सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि सीलिन मुझे सबसे ज़्यादा अंधेरे में देखे। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी वजह से परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। उसने बहुत कुछ सहा है। मैं चाहता हूँ कि अब वो शांति से जी सके और खुश रहे। फिर विल कहता है, मैं अब ठीक हूँ। मैं सीलिन को खुश और सुरक्षित रखूँगा और उसे कभी कुछ भी नहीं होने दूँगा।